नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 10वीं क्लास का अध्याय संख्या 1 विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण लेकर आपके सामने आए हैं। 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, ये सब सीख लिया। आज जो हम शुरू करेंगे वो है यहां से कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बिल्कुल इजी है। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो यहाँ देखिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है भाई? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है वो द्विविस्थापन। इसके बाद है वो है ऊष्मा शोषी। इसके बाद है ऊष्मा सेपी। इसके बाद है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद है अपचयन। इसके बाद है रेडॉक्स। इसके बाद है अवक्षेपण। ये 10 अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सेपी, ऑक्सीकरण या उपचयन कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 10 अभिक्रिया है जिनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। ये अपने अध्याय में खास है। अब मैं एक एक पे लूंगा। सबसे पहली कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान देना, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे बस। सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ध्यान देना कि कोई दो दोस्त है, ए प्लस बी, दोनों दोस्त अलग अलग है और ये आपस में मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं। कहा ना, आपका शरीर अलग अलग है, आत्मा दोनों की क्या है? एक है। वही बात है, दोनों मिल गए और बना दिया एक अभिक्रिया। क्या बना दिया? एक अभिक्रिया। यानी वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। क्या बनाए? एक उत्पाद। उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो कोई बात ऐसे होगी, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए या एक यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। भाई बात तो वही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, उत्पाद कितना बनेगा? एक बनेगा।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। कितना यौगिक? एक। दोस्त दो है पहले, वो मिल गए, एक ग्रुप हो गया। कितना हो गया? एक। वैसे पति पत्नी होते हैं कि शरीर आपका मेरा अलग है, पर मन और दिल क्या है? एक है। क्या है? एक। वही बात है यहाँ पे, दो है अलग अलग और मिलके बन गया एक। क्या बन गया? एक। अब इसके उदाहरण के तौर पे हम जैसे ले सकते हैं, ये बात है कि जिस प्रकार C+O2 बन गया CO2। देखो अभिकारक दो है, उत्पाद कितना बना? एक बना कि नहीं बना भाई? अभिकारक C कार्बन और ऑक्सीजन दो है, उत्पाद एक ही बना CO2। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? अभिकारक दो है, उत्पाद कितना बना? एक बना। इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन का अन्य नाम है योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। योगशील कह सकते हैं या योगात्मक अभिक्रिया, बात एक ही है। किसका पूछा जा रहा है? संयोजन अभिक्रिया का। किसका पूछा जा रहा है? संयोजन। तो आप इसको देख ले एक बार विस्तार से। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली अपनी होगी संयोजन अभिक्रिया। अगला देखो, अगला है 2 नंबर पे वियोजन अभिक्रिया। ध्यान देना, 2 नंबर कौन सी है भाई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन का शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका होता है टूटना। शाब्दिक अर्थ क्या भाई? जैसे योग संयोजन का जोड़ना होता है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? टूटना। क्या हो जाएगा भाई? टूटना। अब इसमें क्या होगा कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक समूह है, आपस में कोई प्रभाव आयो, अन्य कोई चीज हुई, खटपट हुई, और दोनों कहीं होगा अलग अलग, कहीं होगा अलग अलग। दो मित्र साथ में थे, किसी और ने चुगी दिया, अन्य कोई भी कारण हुआ, चाहे पैसों को लेकर हो जाओ, बल को लेकर हो जाओ, प्यार को लेकर हो जाओ, है कि नहीं? हुआ और दोनों हो गए अलग अलग। क्या हो गए? अलग अलग, टूट गए आपस में। इसी को क्या कहते हैं? वियोजन। मान लिया पति पत्नी है, कुछ आंतरिक बातों को लेकर क्या हो गया, इनके बीच झड़पट हो गई, तो इन्होंने आपस में क्या दे दिया? एक दूसरे को अलग कर दिया, तलाक दे दिया। तू मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? अलग अलग हो गए। इसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? वियोजन। इस देख के सीधी बात है कि एक अभिकारक के टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। सीधी बात है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे? जैसे ये C है, O2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग होके C+ ऑक्सीजन बन गया। बेचारा एक अभिकारक था, अलग होके क्या बन गया? दो उत्पाद, है कि नहीं है? ये अपना हो गया। जैसे जल अलग हुआ, बन गया H2+O2, है ना? तो ये हो गया, है ना? ये हो गया। एक अभिकारक था, टूट के दो क्या बन गए? उत्पाद। इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के भी क्या है?
प्रकार है, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3। अरे भाई, 2 मित्र है या पति पत्नी है, अलग होंगे तो कोई न कोई कारण होगा। अब जैसे इनको देखकर है कोई प्यार का कारण हो गया, माना पति पत्नी बड़ा नहीं, या कह रहे हैं कोई काम को लेकर हो गया, जैसे कि पत्नी कह रही पति से कि आप तो पूरे दिन मजे ले रहे बैठे, मैं घर का कार्य कर रहा हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है कि नहीं। तो कुछ न कुछ कारण होके अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है, इसमें भी 3 कारण होते हैं। क्या? वो इनको 3 प्रभाव होके, 3 प्रभाव के बाद अलग हो गए, तो उन प्रभावों के आधार पे इन्हें क्या अलग अलग 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग देखिए। अब देखो आप, जो वियोजन अभिक्रिया है, उसके 3 प्रकार कौन से देखिए। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सबसे पहला मैं लेता हूं तापीय वियोजन। कैसा वियोजन? सबसे पहले ताप के द्वारा अभिकारक अलग होके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। इसके बाद ले सकते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद ले सकते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ध्यान देना, कुछ नहीं है। जैसे पहले तापीय वियोजन की बात करूं मैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा यानी ताप के प्रभाव से यौगिक 2 या 2 से अधिक इजी भागों में टूट जाता है, उसे तापीय वियोजन कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कह रहे तापीय वियोजन अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा के प्रभाव से यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मा वियोजन अभिक्रिया। कैसे? तो आप देखिए कि माना संगमरमर है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, बस संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको दिया आपने ताप, क्या दिया? ताप। तो एक तो ये बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में मुक्त करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 2 बन गए उत्पाद। था क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था भाई? जहां भी आप CO3 देखो, सीधा ठोक दो कार्बोनेट। क्या ठोक दो? कार्बोनेट। यहाँ पे बिना बुझा। अब कट्टो जो को लेना हो नहीं, मकान बनाओ उन टाइम पहला, वो कट्टो है बिना बुझा हुआ चूना। जब उसमें जल डाल दिया जाता है तो वो बुझ जाता है चूना, फिर लंबे समय तक रखते हैं, खराब हो जाता है कि बुझ जाता है ना। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हम मुक्त करते हैं, पौधे लेते हैं। पर जितना पौधों को हमसे आवश्यकता है, भाई हम पौधों से माना ऑक्सीजन लेते हैं, पर पौधे हमसे भी तो CO2 लेते हैं, है ना। तो जगह जगह पे लिखा हुआ आता है मानव पौधा बसाए, तो भाई साथ में पौधा बसाए, उसके साथ ये भी आना चाहिए मानव बसाए। यदि पौधे तो हम बसा लेंगे पर मानव नहीं होगा तो इन पौधों को CO2 कौन देगा?
है ना। CO2 हम देते हैं, इनको कौन देते हैं? हम। जितनी पौधों को हमें आवश्यकता है इतनी पौधों को भी हमारी है कि नहीं है? ये हो गया अपना तापीय वियोजन। क्या हो गया? तापीय वियोजन। देखो आगे, देख लो एक बार, आराम से लिख लो, कोई समस्या नहीं। बढ़िया, आपके सामने जो PDF बन रहा है इसको भी आप लिखते रहे, कॉपी में छापते रहे, ताकि आप एग्जाम की टाइम पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सीधा याद हो जाएगा। बस आप जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, समझते जाइए, बस चीजें क्या है वही है, बस आपको पढ़ना है लगातार। अगली बात करें तो वो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वही बात है, सीधी वही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से, किससे? ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश से दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाती है। हो जाती है या टूट जाती है, एक ही बात है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे मैं सिल्वर ब्रोमाइड लेता हूं, इसका आपने ठोका सूर्य का प्रकाश। क्या ठोका? सूर्य का प्रकाश। और भाई साहब सिल्वर हो गया अलग और ब्रोमाइड हो गया अलग। क्या हो गया? अलग हो गया। सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमाइड क्या हो गया? अलग हो गया। बस ये बात, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण उसका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाना ही क्या है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या है भाई? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। चलो अगला लेते हैं, ये उदाहरण आप समझते रहे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आपको देते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखना, विद्युत वियोजन विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ध्यान देना, किसी विलयन में किसी विलयन में विद्युत धारा, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यौगिक का दो या दो से अधिक इजी भागों में टूट जाना ही क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब यहां पे विलयन बनेगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यौगिक का दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाना ही क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या है भाई? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैसे कि जल है, जल के दो अणु, उदाहरण देना, जल के क्या है? दो अणु, इसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित करे। क्या करे भाई? विद्युत धारा। बस विद्युत धारा प्रवाहित करे, आपके पास एक तो बन गया H2, एक बन गया ऑक्सीजन। क्या बन गया? ऑक्सीजन। बस ये आपका क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया आपकी समाप्त हो गई। वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। आगे हम लेंगे बस इजी अभिक्रियाएं,
कुछ इस भाग में पढ़ेंगे, कुछ अगली क्लास में। जल्दी आपका ये अध्याय समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर पर हमने जो अभिक्रिया ली थी वो देखिए, वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल इजी है कि एक टीम में ए और बी कोई दोस्त है, ठीक है। टीम है, बी इसका कप्तान है। बी क्या है? कप्तान। अब बी को ये बात, आप ही अब जैसे दो टीम में कोई ग्रुप हो, कप्तान साहब हाथ आदमी जब मुद्दो है, बात कप्तान साहब ने ध्यान है कि हाथ है जब मुद्दो है बे कौम रो कहीं कोई, पर जित तक नयो आदमी हटो कटो नहीं मिले, जित तक मुद्दो है जगह हाथ लियो पो कि भाई तू ठीक है, चल मारे हाथे, ठीक है तू जोर है जो भी है। ये अपन बी रे हाथे ए है जो कमजोर है, बी ने बात ठाए और बी जावे कटी, तो बी इन्हें हम जावे कि तू हाथ पे बोकर, ठीक है। जो ही बी ने लागे कि कोई हटो कटो आदमी सी दिखियो, बी ने जो हटो कटो आदमी सी दिखियो और हागे पगा में मोन गो कि जितना ए रुपया लेवे इतना ही मैं लेऊं, तो सीधो बी बिना होश ए ने लात ठोक दे। ए ने कौन ठोक दे? लात। और उसकी जगह किसको लेके आ जाएगा? सी को। तो सी को तो अपने साथ लेके आ जाएगा, ए को विषय को लात ठोक के बेरोजगार बना देगा। कैसा बना देगा? बेरोजगार। बस यही है विस्थापन अभिक्रिया। क्या बी के साथ ए था तब तक ठीक है, इसको भी पता था बी को क्या कोई आदमी है कौन कम पगार में बैठो है, ठीक है अपन कौन चल ले। जियो इन्हें हटो कटो आदमी सी दिखियो और सी घना ताकत है, कोई बेरोजगार आदमी है, तो इन्हें लागे के अटे जागा है तो वो आगे पे मौका जागे मैं रह जाऊं थोड़ा टीम में। आप बात होने पर भी ए को क्या मार देगा? लात। क्योंकि उसे तो वही पैसे में जबरदस्त आदमी मिल रहा है सी। ए को रात मार दी, ए हो गया बेरोजगार बेचारा, सी टीम में आ गया। बस यही है बात। यह है कि ये बेचारा कम अभिक्रियाशील है। क्या है? कम अभिक्रियाशील है ना। ये बेचारा क्या है? कम अभिक्रियाशील। ये शेर है बेचारा, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील। क्या है? अधिक काम करे हटो कटो आदमी, ठीक है। और खतरनाक आदमी बेलू ही बे। तो इन कोई भाषा कुछ नहीं है, केवल ये है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? हाँ, अभिक्रिया ऐसे है, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे आप कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने यौगिक से पृथक कर दे या विस्थापित कर दे, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर दे या अलग कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। बस आपका काम हो गया। वही बात मैंने लिखी है कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर दे, अलग कर दे, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया।
देखो, बस इजी है विस्थापन अभिक्रिया, कोई खास बात इसमें है नहीं। उदाहरण देखो, जैसे देखना, इसके उदाहरण समझते हैं। यहीं से मैं परिभाषा एक बार मिटा के यहाँ आपको उदाहरण समझा दूं। जैसे एक बात है, उदाहरण ये हो सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, आप समझ गए होंगे। ए कौन हो गया? कॉपर। SO4 सल्फेट हो गया बी। इसको कोई अन्य खतरनाक आदमी दिखा, जिंक, Zn, क्या दिखा? जिंक। जैसे ही दिखा सल्फेट को खतरनाक आदमी, सल्फेट ने अपने साथी को कहा, भाई तू हट, अब तेरा काम नहीं है, तू गया, तू बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? बेरोजगार। और अपनी टीम थी SO4, अपने साथ किसको लेके आ गया? जिंक को। किसको लेके आ गया? जिंक। बस इतना ही काम हुआ है, अपने साथी को हटा दिया और अपने साथ एक खतरनाक आदमी जिसका नाम किया जिंक, उसको लेके आ गया, है ना। ये हो गया आपका इसका उदाहरण यदि पूछे तो। आज हमने 3 प्रकार की अभिक्रिया सीखी: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। बाकी की 7 अभिक्रिया अगली क्लास में सीखेंगे। यदि आपको इस क्लास में मजा आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।